नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है इस वीडियो में बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 39, सब्जेक्ट है साइंस। जैसे कि आप सब जानते हैं, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे बल तथा गति। बल के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। आज उसी का सेकंड पोर्शन लेके आए हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पर स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को पूरे ढंग से समझना है तो पहले प्लीज़ ये वर्कशीट देखिए, समझिए क्या है, और फिर ट्राई कीजिए खुद से क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करने के। अगर नहीं होते हैं तो आप सोल्यूशंस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वर्कशीट में हम सीखेंगे गति के नियम। गति का जो पहला नियम है वो क्या है, उसके बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि अगर आप लोग किसी गाड़ी में या बस में हो, तो बस जैसे कि चलते चलते रुक जाती है तो आपको धक्का लगता है। और अगर बस रुकी हुई हो, आप बैठे हो और वो अचानक से चल पड़ती है तो भी आपको धक्का लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आपके इसी प्रश्न का जवाब देते हुए आज की हमारी ये वर्कशीट है। तो ज्ञान, इसे हम कहेंगे न्यूटन की गति के पहले नियम। जो न्यूटन है, उसने गति के 3 नियम दिए थे। उसका जो पहला नियम है, उस नियम के अनुसार क्या है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है, तो वो दोस्तों ये: प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। तो मतलब अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। जैसे, और इसे हम बोलते हैं जड़त्व। जैसे कि अगर लगा लीजिए कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी अगर उस पर गति नहीं लगाएंगे। जैसे कि लगा लीजिए कोई चेयर रखी है तो वो चेयर क्या होगी, विराम अवस्था में। अगर आपने उस पर बल लगाया तो उसकी पोजीशन या साइज चेंज होगी। ठीक है बच्चों। और चलती बस में सभी कुछ गतिशील अवस्था में होते हैं, लेकिन अचानक ब्रेक लगने पर बस तो रुक जाती है, लेकिन हमारा जो शरीर का ऊपरी भाग होता है वो बस के साथ गतिशील ही रहता है। तो ब्रेक लगने के बाद बस की दिशा में क्षण भर के लिए वो गतिशील रहता है। इसी वजह से हमें हल्का सा झटका लगता है और हम आगे की तरफ आ जाते हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार जब बस रुकी हुई होती है तो अचानक से बस चल पड़ती है तो सभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। ये इसलिए होता है कि बस तो यहाँ पे बस क्या, वो अचानक गतिशील हो गई, लेकिन हमारी जो शरीर है, जो सवारियों का शरीर है, वो क्या था, क्षण भर के लिए विराम अवस्था में ही था। क्योंकि बस पहले रुकी हुई थी तो हमारी जो बॉडी थी वो क्या थी, विराम अवस्था में थी। लेकिन जब अचानक से बस चली तो उसके बाद जब उसको आने में टाइम लगा तो हमारी क्या होगी, उसमें थोड़ा सा मोशन, जिसकी वजह से वो झटका लगा। अब उसके बाद देखते हैं जड़त्व क्या है। जड़त्व: प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। तो हम कह सकते हैं कोई चीज़ अगर भारी है तो उसका जड़त्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हल्की है तो उसका जड़त्व क्या होगा, कम होगा। ठीक है बच्चों। तो ये कहते हैं भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की तुलना में अधिक होगा, जिसे हिलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। अब है न्यूटन की गति के पहले नियम पर आधारित कुछ घटनाएं। जैसे कि पेड़ की शाख को तीव्रता से हिलाने पर पत्तियों का झड़ना, गाड़ी की अवस्था में परिवर्तन से सवारियों का आगे पीछे झटका लगना, कालीन या चादर को डंडे से जब पीटते हैं तो उसमें बहुत धूल निकलती है, क्यों, इसी की वजह से। 5th है आपका प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा बनाना, मिस्त्री का हथौड़े को उल्टा टोकना इत्यादि। ठीक है बच्चों। अब इसकी हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। पहला है जड़त्व को परिभाषित कीजिए, जड़त्व की डेफिनेशन लिखिए। तो बच्चों, हम बता सकते हैं यहाँ से जो आपकी थी ऊपर, यहाँ पे इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और जड़त्व जो है, यहाँ से आप लिखिए, वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है वो जड़त्व कहलाता है। ये हो गया आपका पहले का आंसर। तो दूसरा देखते हैं, गति का पहला नियम क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। गति का अगर पहला नियम देखें तो गति का पहला नियम है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया आपका गति का पहला नियम। अगर आपको उदाहरण देना है तो बस वाला उदाहरण दे सकते हैं। उसके अलावा
आप इनमें से कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। ये आपके गति के नियम, कोई भी 1 या 2 उदाहरण लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, किसी रुकी हुई बस को अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसकी में खड़ी सवारियां किस तरफ झटका महसूस करेंगी। फिर से पढ़ते हैं, किसी रुकी हुई बस के अचानक गतिशील होने की अवस्था में, अचानक गतिशील है मतलब पहले वो रेस्ट पे थी, अगर विराम अवस्था में थी, अगर विराम अवस्था में कोई चीज़ है उसके बाद वो क्या होगा, झटका महसूस करेगी। तो क्या होगा, आगे की तरफ जाएंगे या फिर पीछे की तरफ। तो आप ज़रा उसको देख के बताइए कि जब रुकी हुई बस अचानक से चलती है तो हमें पीछे की तरफ झटका लगता है, और उसका कारण क्या है, यहाँ से यहाँ तक आप कारण लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है आपका तीसरे का आंसर। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक होगा। आपको अभी मैंने बताया कि जिसका भार ज़्यादा है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है, उसका जड़त्व अधिक होगा। तो कार्य बस में किसका ज़्यादा, आप बताइए। एक तो मैं बता रही हूँ, तो ये बहुत ईजी, कार बस का आप बताइए। साइकिल और मोटरसाइकिल में मोटरसाइकिल का जड़त्व ज़्यादा है, और ठेला गाड़ी एवं रेलगाड़ी में ऑब्वियसली रेलगाड़ी का ज़्यादा है। ठेला गाड़ी तो फिर भी बहुत हल्की होती है, तो जिसका जड़त्व उसी का ज़्यादा होगा जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो कि हमने सॉल्व की है, जिसमें हमने सीखा है गति का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम। तो आशा करते हैं कि आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी और कुछ क्वेश्चन के आंसर्स भी मिले होंगे जो कि आपके आसपास की घटनाओं में देखते रहते हैं, तो आपको समझ आया होगा कि ये घटना क्यों होती है। इस वीडियो के लिए देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।